हमने साइंस फिक्शनल मूवीज में देखा है कि कैसे मानव पृथ्वी से बाहर जाकर एक अलग दुनिया बसाते हैं, वहाँ पर नई इंसानी बस्तियों को बसाते हैं। और हमारा भी यही सपना है कि हम चंद्रमा या फिर मंगल जैसे ग्रहों में बस्तियां बसाएं और एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाए। लेकिन अब दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर मानव बस्तियां बसाना साइंस फिक्शनली नहीं रह गया, बल्कि अब यह हकीकत होने वाला है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से इस नए दौर की शुरुआत होगी। साल 1968 से 1972 तक नासा ने इंसानों को चांद पर उतारने के लिए कुल 9 मिशन की, जिनमें से 6 मिशन सफल रहे और इन मिशन के दौरान कुल 12 लोगों ने चांद की धरती को छुआ। चांद पर आखिरी मानव मिशन अपोलो 17 था, जिसको साल 1972 में अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद से आज तक चांद पर कोई मानव मिशन नहीं किया गया। लेकिन अब चांद पर नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नई एरा की शुरुआत होने वाली है। आर्टेमिस मिशन का मेन पर्पज है 2024 तक चांद पर पहली वुमेन और एक मैन को उतारना और चांद पर रिसर्च करने के लिए साल 2028 तक चांद पर आर्टेमिस बेस बनाना। वैज्ञानिकों ने चांद पर आर्टेमिस बेस बनाने के लिए चांद पर एक बहुत बड़े गड्ढे सैकल्टन क्रेटर को चुना है, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सैकल्टन क्रेटर में पानी बर्फ के रूप में दफन है। अगर वहां पर पानी मौजूद होगा तो वह फ्यूल का बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके सेपरेट किया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो ये बन जाता है एक रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और स्पेसक्राफ्ट को चांद पर जाकर फिर से रिफिल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन तक लूनर आइस मौजूद है, जो कि फ्यूचर में किए जाने वाले मानव मिशन के लिए बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला है। चांद पर लूनर बेस बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यानी SLR, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाएगा। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर 8V ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरेंगे और ये सारे ही सिस्टम एक साथ ऑपरेट होंगे। आर्टेमिस के पहले मिशन में इंसान को चांद पर नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि ऐसे मिशन में बहुत ही रिस्क होता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि चांद में मानव को भेजने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है वह अच्छे से काम कर रही है या नहीं। इसलिए वैज्ञानिक पहले अनमैन्ड मिशन करते हैं, उसके बाद उनमें सफलता मिलने के बाद मानव को भेजने का रिस्क लिया जाता है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 13 छोटे छोटे सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस के दूसरे मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम फ्यूचर में होने वाले मून मिशन के लिए लंबे समय के लिए असिस्टेंट करेगा या नहीं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये एस्ट्रोनॉट चांद की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद वहां पर कुछ टाइम बिताएंगे और इस मिशन के सक्सेस होने के बाद आर्टेमिस का तीसरा मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार एक वुमेन चांद की धरती को छुएगी। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS को साल 2011 से ही डेवलप किया जा रहा है, जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को अनाउंस किया था। ये अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल है। SLS का काम होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद काम शुरू होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट का। इसको 3 पार्ट से मिलकर बनाया गया है, जिसमें से पहला है क्रू मॉड्यूल, जिसमें 6 क्रू मेंबर मिलकर काम कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। इसके द्वारा ही क्रू मॉड्यूल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और प्रेशर को बनाए रखा जाएगा। अब ओरियन का तीसरा पार्ट है एबॉर्ट सिस्टम। इसका यूज मेनली एस्ट्रोनॉट के सेफ्टी के लिए किया जाएगा। पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार ओरियन के पहुंचने के बाद इसके लोड को कम करने के लिए एबॉर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि ओरियन रॉकेट से अलग होने के बाद चांद की तरफ खुद न खुद बढ़ने लगेगा और ओरियन चांद पर उतर तो जाएगा, लेकिन लैंडर को अपने साथ नहीं ले जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेसएक्स पहले से ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा और इसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की धरती पर उतरेंगे। लेकिन आर्टेमिस मिशन यहीं पर खत्म नहीं होगा।
इसके बाद चांद पर एक ह्यूमन स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा गेटवे, जो कि फ्यूचर में चांद पर किए जाने वाले मानव मिशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस गेटवे की मदद से चांद पर 2028 तक एक लूनर बेस बनाया जा चुका होगा। दोस्तों हम बहुत ही लक्की हैं कि हम स्पेस के इस नए एरा के साक्षी बनेंगे। तो दोस्तों हम खुद को और भी ज़्यादा लक्की मानेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का एक नया हिस्सा बनोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।